करें शुरू। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि जब तक जियो सुख में जीवन जियो, और कर्जा लो और घी पियो। इस सरकार ने इस कहावत को पूर्ण रूप से लागू कर रखा है। आज हमारा बजट का सत्र था। हम तो ये उम्मीद करते थे कि इलेक्शन का बजट है एक तरह से, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। अभी अप्रैल मई के अंदर तो लोकसभा के चुनाव होने हैं और अक्टूबर नवंबर में हरियाणा की विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। तो हम ये उम्मीद करते थे कि सरकार अब की बार कोई अच्छे फैसले लेगी जिससे हरियाणा के लोगों के जीवन में कोई सुधार आएगा। लेकिन अच्छा फैसला करने की बजाय लोगों के सामने बजट के माध्यम से भी दिक्कत और कठिनाई खड़ी कर दी। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी बच्चा जो पैदा होगा उसके ऊपर 2 लाख रुपए का सीधा सीधा कर्ज होगा बच्चा पैदा होते ही। ये सरकार ने आज का जो बजट पेश किया, जो किताब थी बजट की, उसमें अपने कलम से लिखा हुआ है कि कर्जा किस तरह से बढ़ रहा है। सन 23 और 24 में जो कर्ज था हमारे ऊपर वो था 2,56,000 करोड़ का। इस साल वो कर्जा बढ़ गया और कर्जा बढ़ा दिया ईश्वर से करीब करीब 34,000 करोड़ रुपया, मतलब 2,84,864 करोड़ रुपए वास्तविक कर्जा है जो इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और जो पिछली में लिखा हुआ था वो मैंने बताया कि 2,56,265 करोड़ था। 34,000 करोड़ रुपया कर्जा बढ़ गया। कर्जा तो 34,000 करोड़ बढ़ा है और कर्जे के साथ साथ जो अब की बार बजट बढ़ा है वो लगभग 6,000 करोड़ के लगभग है। अब की बार इन्होंने बढ़ोतरी करी है, मतलब कर्जा तो 34,000 करोड़ बढ़ा दिया और बजट की बढ़ोतरी जो है वो सिर्फ 6,000 करोड़ की है। तो आप इससे इस बात का सीधा सा अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो कर्ज लिया गया ये इसलिए और ज्यादा लेना पड़ा इनको कि पिछला जो कर्जा था, पिछला जो इन्होंने कर्जा लिया हुआ था उसका ब्याज बढ़ गया। अब की बार भी 1/3 जो है टोटल बजट का 1/3 केवल और केवल कर्जे की अदायगी में जाएगा। करीब करीब 60,000 करोड़ रुपया जो है कर्जे में देना पड़ेगा, जो कर्जे की अदायगी में जाएगा। मुख्यमंत्री पीठ तो बहुत बड़ी थपथपा रहे थे। हमने 2,85,089 रुपया का बजट कर दिया। ये नहीं बताया मुख्यमंत्री ने कि कर्जा कितना देना है। ये नहीं बताया मुख्यमंत्री ने कि तनख्वाह में कितना पैसा जाएगा, वास्तविक पैसा कितना बचेगा जो हरियाणा के विकास पे खर्च होगा। ये बात कहीं नहीं बताई, ये सारी चीजें छुपाई। केवल ये बताया कि कितने % पैसा कौन से मद में देने जा रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे आपका B&R है, जो आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंट है, उसमें कहीं बढ़ोतरी नहीं करी। और कहीं ये नहीं बताया कि बजट बढ़ने के बाद हमें इन मद में भी पैसा बढ़ा दिया, ये भी नहीं बताया। केवल गुणगान किया
कि भी हमने बजट बढ़ा दिया और सारे मद में पैसा बढ़ा दिया, जबकि पिछले वर्ष का जो बजट है उसमें इस बजट के बजट में भी अंतर है। पिछले साल फिर पैसा ज़्यादा था, इस वर्ष उसको और कम कर दिया। एग्रीकल्चर के अंदर जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल है, जिसको मुख्यमंत्री बारी बारी ये कहता है कि हमारा प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि पे निर्धारित है, और किसान की बात करता है। किसान को कुछ देने की बजाय उसको कैसे नुकसान हो किसान को, उसके लिए योजनाएं बनाता है। सन 2016-17 में जो बजट था, कृषि के लिए जो पैसा निर्धारित किया गया था, वो था टोटल बजट का 13.71, और उसके बाद अब की बार का जो बजट है, पैसा बढ़ा है ना बजट का, 2017 से अब तक पैसा बढ़ गया, तो इसका मतलब परसेंटेज बढ़नी चाहिए थी। परसेंटेज बढ़ाने की बजाय अब की बार कर दिया 11.52, उससे भी 2.20 कम कर दिया बजट का जो है, मतलब 2% जो है, 2 का भी 2.25% समझो कि पहले से कम कर दिया। पिछले वर्ष भी जो 2023-24 का जो बजट था, उसके अंदर कृषि में था 11.80 टोटल बजट का, उससे भी अब की बार कम कर दिया। उससे भी घटाया है, बढ़ाया नहीं, जबकि बात बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे हाउस के अंदर। आज बाहर भी आकर के 1 घंटा 35 मिनट तक मेरे ख्याल आप लोगों को बताया कि भी किस किस तरह से मैंने बजट के अंदर बढ़ोतरी करने का काम किया है। जबकि हकीकत ये है, ये तो इनके अपने जो पिछले बजट की जो बुक्स है वो, और इस वर्ष की जो बुक्स है वो खुद बता रही है। ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये तो साफ उसमें दर्शाया गया है। केवल उसमें नहीं है, अकेले कृषि में नहीं, शिक्षा और खेल का जो है उसके अंदर भी पिछले वर्ष 10.97 था, अरब की बार उसको भी घटा दिया, 97 की जगह 94 कर दिया, 0.3% फिर कम कर दिया। जबकि खेल के जगत के अंदर हमारे बच्चों ने ज्यादा मेडल जीतने का काम किया है। स्पोर्ट्स में पैसा और ज्यादा करना चाहिए था। इस स्पोर्ट्स को भी शिक्षा के साथ जोड़ दिया ताकि स्पोर्ट्स का अलग से ना बताना पड़े। मतलब अलग से बताएगा तो उसमें उसको अलग से दिखाना पड़ेगा कि कितना मैंने बढ़ाया है। बढ़ाने की बजाय इसमें कम कर दिया। शिक्षा में पहले ही कम है, और ज्यादा कम कर दिया। आगे भी मैं बताऊंगा कि शिक्षा में और कितना पैसा कम किया इन्होंने। उसके अलावा ग्रामीण विकास जो है, पंचायती राज में, जिसमें बहुत ज्यादा बातें की जाती है, मंत्री बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि कोई साबित कर दे हमारे ऊपर किसी तरह का एक पैसे का कोई लेन देन या कोई दाग है, तो वो तो हमने सवाल पूछे थे, उनके जवाब में आए ही नहीं अब तक। कभी मौका मिला तो जरूर पूछूंगा मंत्री से भी कि जो सौंदर्यीकरण किया गया है जोड़ों का, कभी देखे आपने क्या सौंदर्यीकरण किए हुए जोड़? कभी मौका मिले तो जरूर देखना। सौंदर्यीकरण का मतलब है उसको 20 फुट गहरा खोद दिया, उसके चारों तरफ मिट्टी लगा दी, तार लगा दी, उस पर पेड़ लगा दिए। अगर पशु उसके अंदर चला जाए तो जिंदा बाहर नहीं निकल सकता, निकलने के लिए कोई जगह नहीं। यह है सौंदर्यीकरण। और जेसीबी से खुदाई कर दी और कई कई करोड़ रुपए के सौंदर्यीकरण के नाम पे पैसे खा के, जो लाखों रुपए में तैयार होने वाली चीज थी उसको कई करोड़ रुपए खर्च दिखा करके खाने का काम किया। मुख्यमंत्री उद्घाटन करके आए सौंदर्यीकरण का। उसके साथ साथ परिवहन सड़क, जो मान के चलो कि सबसे बड़ी नीड है आज की डेट के अंदर, है ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, जब तक सही नहीं होगा तो लोगों के सामने दिक्कत आएगी। उसमें भी बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। उसमें भी बढ़ोतरी करने की बजाय पहले था 4.30%, अब ये घट करके हो गया, अब कर दिया ये 4.25%।
16। मतलब इसके अंदर भी पहले से इन्होंने 14% की कमी कर दी, 0.14% की कमी करी है, जबकि बढ़ाने की बात कह रहे थे। सिर्फ आप लोगों को ये दिखाया कि मैंने इतने 1000 करोड़ रुपए इसमें दे दिए, ये नहीं बताया पिछले वर्ष कितना था। ये तो आपको तब सारी चीज़ें आपकी जानकारी में आएगी जब आप पिछले वर्ष के बजट के साथ उसकी तुलना करोगे, जब दोनों किताब देखोगे, साथ रखोगे, जब इंडेक्स पे आओगे, तब आपके सामने क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या हालत है सरकार की। उसी तरह जो अन्य सेवाएं हैं उनमें भी पहले था 5.3 30 मतलब, अब उसको कम करके 5% रख दिया। मतलब उसमें भी 0.30% की कटौती कर दी, जो अन्य सुविधाओं के लिए जो खर्च होना चाहिए था, अन्य सेवाओं में जो सामाजिक कल्याण है उसके अंदर भी पहले था 6.79, अब इसको कम करके 7.59 कर दिया। इसमें भी लगभग 0.8% इसमें भी कम हुआ है। स्वास्थ्य जो है, परिवार कल्याण विभाग जो विभाग है आपका, उसके अंदर मामूली सी बढ़ोतरी है। मतलब जो बढ़ोतरी आप देखोगे तो आपको हैरानी होगी कि सिर्फ 0.28, जबकि हालत हमारी ये है कि कोई मेडिकल कॉलेज जो नए बनेंगे उसमें भी पैसा खर्च होगा। बनाने तो है ही नहीं, घोषणाएं हैं, लेकिन डॉक्टरों की तनख्वाहें हैं, अन्य और बहुत सारे कर्जे उसमें लिए हुए हैं, उनका पैसा वापस करना है। उस बढ़ोतरी से कुछ नहीं होने वाला, ये नाक के बराबर है। इसी तरीके से आपकी जो ऊर्जा के बारे में विशेष रूप से जिक्र आ रहा था आज भी, और आपके टीवी पे बहुत चल रहा है कि सौर ऊर्जा वाला जो ऊर्जा का इशू है उसके ऊपर हमने बहुत ध्यान दिया है। उसके अंदर भी कमाल की बात यह है कि पिछले वर्ष तो बजट के अंदर था 8,381.7 करोड़ रुपए, और इस बार जो है उसको घटा दिया। घटा भी थोड़ा नहीं दिया, आप ये देखो, घटा दिया इसको 1300 करोड़ के लगभग, 7,061.51। इसमें 1300 करोड़ रुपया पिछले वर्ष से कम कर दिया, और उस पर बताया यह गया कि हमने इतना पैसा इसके लिए जारी कर दिया। 17% पैसा जो है पिछले वर्ष से इसमें कम है। तो फिर बजट बढ़ा कहाँ है? इसका मतलब कर्जा ही कर्जा बढ़ा है। इसी तरीके से सड़क और पुल का जो निर्माण है उसके अंदर भी 23 और 24 के मुकाबले में 24-25 में 0.14% फिर कम कर दिया। कृषि से संबंधित जो मामला है उसमें 0.28% कम किया गया। और जन स्वास्थ्य जो सबसे बड़ी नीड है, हम कहते हैं कि स्वस्थ पानी मिले, और पहले भी हमारे यहाँ वाटर वर्क्स की कमी है, पीने के पानी की बहुत दिक्कत है हरियाणा प्रदेश के अंदर। पिछली वर्ष जो बजट था वो था 5,242.13, अब की बार इसको घटा दिया। इसके अंदर भी 500 करोड़ के लगभग पिछले वर्ष से कम कर दिया। भाई 42-47, 4,000 नहीं, ज़्यादा कम कर, 4,787, जबकि पिछले से कम कर दिया इसको। अगर कम करोगे, ये करीब करीब 10% की कटौती इसमें हुई है, तो इसका मतलब आप तो पीने का स्वच्छ पानी भी नहीं दे रहे। अगर पीने का स्वच्छ पानी नहीं दे सकते, हेल्थ की सेवाएं पूर्ण रूप से नहीं दे सकते, कृषि को बढ़ावा नहीं करते, तो फिर प्रदेश को कहाँ लेकर के जाओगे? परिवहन और सड़कों के अंदर आपने कम कर दिया, तो फिर पैसा गया कहाँ? मतलब बजट बढ़ाने की बजाय हमारे प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया। 34,000 करोड़ रुपया कर्ज ज्यादा ले लिया। अब पैदा होने वाले बच्चे पे 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख रुपए का कर्जा सीधा सीधा होगा। तो प्रदेश को गर्त की ओर ले जा रहे हैं या प्रदेश को विकास की ओर बढ़ा रहे हैं? मुख्यमंत्री को ये कह करके अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में
कि मैंने कोई हरियाणा प्रदेश की सरकार के ऊपर नया, प्रदेश के लोगों पे नया कोई कर्ज नहीं लगाया। इससे बड़ा कर्ज हो क्या होगा कि बच्चा पैदा होते ही 2 लाख रुपए का कर्जा लेकर के पैदा होगा। इससे बड़ा कर्ज तो हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के आज का जो बजट है, इसके लिए जितनी भी सरकार की प्रस्तावना की जाए, जितनी निंदा की जाए, मुख्यमंत्री को इसके लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि मेरी सरकार बनने के बाद खास करके ये जो जेजेपी बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद लगातार कर्ज बढ़ा है। मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, वो बहुत समझने वाली है। जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे 2002 से 2005 में, सन 1966 में हरियाणा अलग प्रदेश बन गया था। अलग प्रदेश बनने के बाद 2005 तक हमारे प्रदेश के ऊपर टोटल जो कर्जा था वो था 23,319 करोड़ रुपया। जबकि चौटाला साहब जब सत्ता से बाहर हुए, कांग्रेस सत्ता में आई, तो लगभग 2,000 करोड़ रुपया जो है सरकारी खजाने में छोड़ करके आए थे। कोई मतलब कर्जा नहीं था, कोई घाटा नहीं था, सरकार को मुनाफे में छोड़ करके आए थे। और ये बात सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने मानी, और जो वीरेंद्र सिंह यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर बने कांग्रेस के राज में, उन्होंने कहा कि जो वित्तीय प्रबंधन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का था वो किसी का भी आज तक नहीं हुआ। उन्होंने जहाँ प्रदेश में विकास कराया, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हर गांव में लाखों रुपए खर्च किए। मतलब पंचायतों के पास पैसा जो है ऐसी हालत होती थी कि खर्च नहीं होता था, पैसा वापस आता था सरकार के पास। जहाँ सड़कों का निर्माण कराया, स्कूल अपग्रेड किए, जहाँ वाटर वर्क्स बनाए, हर फील्ड के अंदर काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने के बाद 2014 और 15 तक वो कर्जा लगभग 39,000 करोड़ रुपया बढ़ गया। कर्जा बढ़ गया, विकास रुक गया। और उसके बाद ये सरकार बनने के बाद वही कर्ज जो है अब 3,17,000 करोड़ रुपया हो गया। मतलब करीब करीब 3.25 लाख से भी ज्यादा, 3.25 की बजाय भी 317 हो गया। तो 317 में से 8, 3 में से 8 निकाल दो, 392, 2,92,000, 2,92,000 करोड़ रुपया जो है इन 20 सालों में इतना बढ़ गया। मतलब इतना कर्जा बढ़ने के बाद कहीं कोई विकास नहीं है। हमारे वक्त में बजट था 19,000 करोड़ का, आज बजट है 1,89,000 का, मतलब 2 लाख के लगभग है। आज हमारे टाइम का विकास और आज के विकास की तुलना कर लो, कोई विकास नहीं है। सारी सड़कें टूटी पड़ी है, स्कूलों के ताले लग गए, अस्पताल बंद है, डॉक्टर नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, उसकी वजह से दिक्कत है। तो फिर ये कहते हैं कि हमने विकास कराया है और हमने कर्ज ले लिया और हमारा बजट बढ़ गया। तो बजट बढ़ा है तो फिर अगर विकास हुआ है तो फिर कर्जा क्यों बढ़ा? इस बात का मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। इन बातों का कोई जवाब नहीं है मुख्यमंत्री के पास। केवल इस प्रदेश को कर्जा लेकर के आम आदमी को आने वाले समय में और दिक्कत कैसे हो, उसके लिए इन्होंने लगातार लूट मचाई है। ये लुटेरों का राज है। ये लोग प्रदेश के लोगों का हितैषी नहीं है। इसलिए आने वाले चुनाव में इनको सबक मिलेगा, ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और हमारा राज बनने के बाद हम बाकायदा तौर पे किस किस मद में कितना कितना पैसा खर्च किया गया, कितना कितना पैसा फजूल खर्ची में गया या उसको कागजों में दर्शा के खाया गया,
आयोग बना करके इंक्वायरी कराएंगे, जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने तो ये कहा सर कि जो कर्जा है किसानों के ऊपर, अगर वो 1 अप्रैल 2024 तक भर देते हैं तो उनका जो ब्याज और पेनल्टी है वो माफ करेंगे और इससे करीब 2000 करोड़ रुपए का किसानों को फायदा होगा। और साथ ही कहा कि जो नहरी पानी पर टैक्स लगता था किसानों से, जो पैसा आबिया कर के रूप में दिया जाता था, हमने वो माफ कर दिया। कब कर दिया? ये भी एक झूठ है। ये पैसा माफ हुआ था चौटाला साहब के राज में, उन्होंने घोषणा करी थी इसको माफ करने की। उसके बाद कांग्रेस ने भी उसको लागू रखा और भाजपा ने भी उसको लागू रखा। आज माफ करने की बात करता है। 9 साल सोया हुआ था मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्री कहता है किसान का कर्जे का ब्याज माफ कर देंगे, यही बात कहता है। तो 9 साल तक कोऑपरेटिव बैंक तो लूट के खा गए। 200 करोड़ रुपया जो है इस सरकार के चैत्य लोगों ने खाने का काम किया है। एक आरएसएस का व्यक्ति है नरेश गोयल, जिसको इन्होंने एमडी बना रखा है, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो सेक्रेटरी अथॉरिटी है, उसके बिना पैसा रिलीज नहीं होता। उसके साइन से तो 250 करोड़ रुपया तो खा गए। और उसके लिए जो मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आप इनके खिलाफ क्या करोगे, तो कहते हैं 95 से इंक्वायरी कराऊंगा। जो मौके पे खा गए उनके खिलाफ तो एक्शन ले ले। 95 की इंक्वायरी तो होती रहेगी। लेकिन लुटेरों को बचाने के लिए रोज नए रास्ते निकालते हैं। 24 घोटाले इनके राज में हुए, 24 में से आज तक एक की जांच नहीं हुई। हर बार मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा में ये आश्वासन आया कि हम जांच कराएंगे, लेकिन आज तक किसी की जांच नहीं। जांच तो हम कराएंगे, लोगों ने अगर हमें मौका दिया तो हर हालत में जांच कराएंगे। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि एक एक चीज के ऊपर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जाए, लेकिन मुझे इन पे भरोसा नहीं है। मैं तो जैसे ही खड़ा होऊंगा बोलने के लिए, मेरी ख्याल हमारा स्पीकर तो इस बात से पिछड़ जाता है। अब की बार तो मेरा नाम ही भूल गया था। जैसे मैं खड़ा हुआ इस नो कॉन्फिडेंस पे बोलने के लिए, मैंने पर्ची भेजी लिख करके कि मुझे इस डिबेट में हिस्सा लेना, जबकि ये उनका अपना दायित्व होता है कि जब भी कभी कोई भी, चाहे वो गवर्नर एड्रेस है, चाहे बजट है, चाहे नो कॉन्फिडेंस है, उनके ऊपर हर पार्टी का टाइम फिक्स होता है कि फलानी पार्टी को इतने मिनट दिए जाएंगे, इतना टाइम बोलने का मिलेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई सीनियर मेंबर अगर खड़ा होकर के बोलता है तो उसके लिए टाइम की समय सीमा निर्धारित नहीं होती। इनको तो इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि कोई सीनियर मेंबर खड़ा होकर के अगर प्रदेश हित की बात कर रहा है, सरकार को आईना दिखा रहा है, उसको भी स्पीकर कहता है बैठ जाओ, टाइम हो गया, घंटी बजाने लग जाता है। घंटी बजाने के लिए स्कूल में जाना चाहिए था। ऐसी हालत है इनके विचारों की। मैं अपनी तरफ से सारी बात रखूंगा, लेकिन अगर मुझे हाउस में पूरा समय नहीं दिया गया तो फिर मैं आपके पास प्रेस गैलरी में आऊँगा। और तब तक, ये तो आज पहला दिन है, शुरुआत है। अभी तो मैंने बहुत थोड़ी सी स्टडी करी है इसके ऊपर, अभी 2 दिन है मेरे पास। मैं बहुत बारीकी में जाऊँगा। और 2000 से जब से इनका राज बना है तब से लेकर के अब तक किसके डिपार्टमेंट में कितनी कितनी बढ़ोतरी, कितना कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ कहाँ लगाया, अब की बार वो भी डिटेल मंगवाऊंगा सब जगह से। एक एक चीज आपके सामने रखूंगा ताकि प्रदेश के लोगों को, विधानसभा से तो हो सकता है मुझे रोक ले, लेकिन आपके साथ बैठ करके बात करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं प्रेस गैलरी में आऊँगा और बाकायदा एक एक डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका।